आपको लगता है कि आपके हालात कमजोर हैं, आपके हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, यह वीडियो जरूर देखिएगा। आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल देंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महिला की जिसके 2 बच्चे और 1 बच्ची थी, जिसके दोनों बेटे जवानी में ही उसे छोड़कर चले गए और उनके पति का भी मौत हो गई, लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। जिन्होंने मेडिसिन का सहारा लिया, लाइफ में कमाल का बाउंड बैग बनाया, बैग किया, वह भारत की प्रथम नागरिक चुनी जा चुकी हैं, भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं सावित्री राजपूत, आप सबका अपनी YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की आदिवासी पहली महिला द्रौपदी मुर्मू जी की, जो आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तरफ से उनको बहुत से शुभकामनाएं। उनकी जीवन कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सका। जो झारखंड की पहले राज्यपाल चुनी चुकी थी, जो झारखंड की राज्यपाल चुनी गई थी, राष्ट्रपति भवन में उस समय कोविंद से मिलने पहुंची। शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि वह भारत की पहली राष्ट्रपति चुनी जाएंगी, अगली राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। आइए बात करते हैं उनके बारे में 5 बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की सबसे पहले सीखने वाली बातें: हालातों के सामने कभी कमजोर मत पड़ो, उनका सामना करो और सही राह चुनो और सही राह पे चलो। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के एक पिछड़े जिले में मयूरभंज के एक गरीबार आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पैदा होते ही समस्या उनकी स्वागत करने के लिए तैयार थी। परिवार गरीबी के बीच जी ही रहा था, बहुत कम संसाधन के बीच जिंदगी बिता रहा था। उनके फादर्स का नाम बिरंचू नारायण मुर्मू था, जो कि किसानी किया करते थे। भाव और गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति को काम के आड़े नहीं आने दिया। द्रौपदी मुर्मू जी शुरुआती शिक्षा जो प्राप्त की, भुवनेश्वर देवी रामा महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने टीचर बन गई। एक शिक्षक के तौर पे अपनी कैरियर की शुरुआत किया। श्री अरबिंदो थेरूर एजुकेशन सेंटर सहारनपुर से। जीवन में चुनौतियां इतनी ही बहुत कम नहीं थी, बहुत सारी आगे इंतजार कर रही थी। जैसे मैंने बताया, उनकी जिंदगी में चुनौतियां का आना बाकी था। समस्या खत्म नहीं हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी इसके बीच 2009 अक्टूबर का महीना 27 तारीख सुबह 7 बजे थे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पत्रपदा के इलाके में अचानक एक हलचल होती है। एक 25 साल के लड़के की घर में लाश मिलती है। घर वालों ने उसे अस्पताल लेके गए, शायद कि कोई चमत्कार हो जाए, पर वहां जाने के बाद डॉक्टर ने कहा जान नहीं है। यह लड़का कौन था आप लोग जानते हैं? यह लड़का था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। शाम के साथ दोस्तों के साथ गया था। रात में ऑटो से आया, जिसकी हालत ठीक नहीं थी वह सो गया। सुबह उठा नहीं, उसकी जान जा चुकी थी। रहस्यमयी मौत से पर्दा उठ नहीं पाया। यह 2009 में हुआ। 2013 4 साल बाद उनके छोटे बेटे की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। अपने दोनों जवान बेटों की मौत से उभरी ही नहीं थी, तभी उनके पति की भी जान चली गई। द्रौपदी मुर्मू जी के पति 2014 में दुनिया छोड़ के चले गए। श्याम चरण मुर्मू कहा जाता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, अस्पताल ले जाया गया, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। श्याम चरण मुर्मू बैंक में जॉब करते थे। द्रौपदी
के परिवार में श्री ईताश्री मुर्मू, उनकी बेटी, वो भी बैंक में जॉब करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी अंदर से टूट चुकी थी। जिंदगी में इतने जल्दी इतना सब कुछ हो गया था कि कम समय में उन्होंने आध्यात्मिक सहारा लिया। राजस्थान के माउंटेन आबू में ब्रह्म कुमारी संस्था में जाने लगी। कई दिन तक मेडिसिन करने लगी, अध्ययन करने लगी, तनाव कम करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने राजयोग भी सीखा, जो अलग अलग संस्था में अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेना अपने आप को अधिक ताकतवर बनाने लगी। कहने का मतलब यह है कि हालात चाहे कितने भी तीसरी बातें जो द्रौपदी मुर्मू जी की सिखाती हैं वह यह है कि आप ईमानदार रहो और सही रास्ते पर चलते रहो। एक ना एक दिन आप अजीब जरूर करोगे। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए पॉलिटिक में जाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, कठिनाइयों से भरा होता है। द्रौपदी मुर्मू का यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। उनके बारे में बातें कर रही थी क्योंकि उन्होंने संघर्ष का सामना किया था। शुरुआती दौर में अपने पॉलिटिकल कैरियर को बनाने के लिए उन्होंने बीजेपी के साथ उड़ीसा में बीजेपी से जुड़ने के 1997 में उनको भारी जीत हुई। राय रंगपुर पंचायत से उन्होंने का पद संभाला। उसके बाद उनकी पार्टी ने उनके फैशन को देखते हुए अनुसूचित जनपद में मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 2000 से 2002 तक बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, उनमें वो मंत्री बनी। 2002 से 2004 तक उड़ीसा की मिनिस्टर चुनी गई। उसके बाद जो हुआ आपको मालूम है। उनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल हो चुकी थी। वो मेडिसिन के सहारा ले रही थी, आध्यात्मिक रास्ते पर एक नई जीवन की शुरुआत कर चुकी थी, वक्त की कहानी लिख रही थी। इसके बीच उन्हें 2015 से 2021 तक झारखंड का राज्यपाल चुन लिया गया था। 2022 में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जा चुकी थी। उनका सफर हमें यह बताते हैं कि आप सही रास्ते पर चलिए और चलते रहिए। एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। चौथी सबसे बड़ी बात हमें सिखाते हैं कि लाइफ में निष्पक्षता बने रहिए। गवर्नर चुने जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड स्टेट में संविधानता प्रमुख रूप से पक्ष विपक्ष दोनों की नेताओं की बातें सुनी। जब उनका कार्यकाल था राजभवन का जो द्वार था हर संगठन व्यक्तियों के लिए खुला रहता था। बीजेपी के जो पुरानी सरकार थी, झारखंड की मोर्चा की सरकार थी, दोनों सरकार को सच्ची नसीहत द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी आदिवासी के हित को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कानून को संशोधन का कोशिश कर रही थी। विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने पार्टी में हंगामा किया। इन सब के बावजूद भी 21 नवंबर 2016 को बेल पारित उन्होंने करवा दिया और गवर्नर के पास भेज दिया। द्रौपदी मुर्मू जी के पास 7 महीने तक उनने उस पर विचार किया। उसके बाद उस समय सरकार थी जो उन्हें वापस बिल लौटा दिया। उन्होंने कहा आप इस पर पुनः विचार करें और उन्होंने राज नहीं बल्कि राजधर्म निभाया। आखिर सीखने वाली सबसे बड़ी यह बात है कि आप मेमोरी से
बहुत कुछ सीख सकते हैं या और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। श्यामचरण मुर्मू से इनकी मुलाकात कॉलेज में होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मन व्यवहार मिलने के बाद 1980 में इनकी शादी हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने अपने 2 जवान बेटे को खोया और उसके बाद अपने पति को भी। लेकिन जीवन में जो खूबसूरत पल होते हैं उनको आप जो उन्होंने अपने बेटे और पति के साथ खूबसूरत लम्हे बिताए थे, उन्होंने उसको संजो कर रखा। द्रौपदी मुर्मू का ससुराल पहाड़ीपुरा गांव में है। इन्होंने अपने घर को ही स्कूल में बदल दिया। उन्होंने उस स्कूल का नाम रखा द्रौपदी मुर्मू। 2016 में घर को स्कूल में बदल दिया। हर साल अपने बेटे और पति के पुण्यतिथि पर यहाँ जरूर आती हैं। अपनी उसी यादों से वो और मोटिवेट होती हैं और उसी से वो और आगे बढ़ रही हैं। जाते जाते किसी विद्वान से एक व्यक्ति ने पूछा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तब उस विद्वान ने कहा, एक दूसरे के टांग खींचने की वजह एक दूसरे के हाथ खींचिए, हाथ खींचकर आगे बढ़ना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी की भी कहानी यही हमें सिखाती है। आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।